रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूटेक चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को A6 और A6 प्लस के बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि जो इसका ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है मैंने उनके बारे में भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं सारे कंफर्म स्पेसिफिकेशन है जो कि आप इस फोटो में देख फ्रेंड्स। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में कई बार हमने जो है बात कर लिया, बट यहाँ पर फाइनली हम प्राइस रेंज के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों डिवाइस की जो है क्या प्राइस रेंज होने वाली है। और रिसेंटली यहाँ पर इन दोनों डिवाइस की प्राइस रेंज लीक होकर के आई है कि इंडिया में जो है किस प्राइस रेंज में दोनों डिवाइस लॉन्च होंगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों डिवाइस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आपको HD+ की डिस्प्ले मिल जाएगी A6 में, और A6 प्लस में जो आपको फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। A6 में जो आपको 18:9 की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। A6 प्लस जो है वहाँ पर जो 18:5.9 की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। A6 प्लस में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं। और नॉर्मल जो A6 है वहाँ पर आपको जो है सिंगल कैमरा बैक में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो सैमसंग का गैलेक्सी A6 है वहाँ पर आपको जो है 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जबकि हमारे जो सैमसंग का A6 प्लस है वहाँ पर जो आपको 3500 यानी कि 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइस रेंज की, क्योंकि आपको सारे स्पेसिफिकेशन मालूम है, और अगर आपको फिर भी स्पेसिफिकेशन बारे में सही तरीके से जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर रूमर्स ये आ रहे हैं कि हमारा जो सैमसंग का नॉर्मल A6 है वो लगभग 24,000 से 27,000 रुपये की प्राइस रेंज तक में इंडिया में आ सकता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेकार प्राइस रेंज है और एक काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस रेंज है। बिकॉज वहाँ पर आपको जो है Exynos 7870 देखने को मिलता है। सो प्रोसेसर इतना खास नहीं है, हालांकि HD+ डिस्प्ले है, कुछ ऐसा एट्रैक्टिव लुक नहीं है। 18:9 की डिस्प्ले है जो कि अब आपको सैमसंग की हर एक डिवाइस में देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर सैमसंग का प्राइस रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर एक प्राइस रेंज है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारी डिवाइसेज हैं जो कि 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में, 11,000 रुपये की प्राइस रेंज में Qualcomm Snapdragon 636 दे रही हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। बट यहाँ पर हमें सैमसंग में जो है सैमसंग का UI मिलता है, सैमसंग एक ब्रांड है और सैमसंग की सर्विस अच्छी है, यही चीज़ें हमें सैमसंग के साथ में देखने को मिल जाती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमें जो है इतने ज़्यादा पे करना पड़े सैमसंग की डिवाइस लेने के लिए। हालांकि अभी सब मिड रेंज डिवाइस नहीं कह सकते, हाई मिड रेंज ही कहेंगे जिस रेंज में सैमसंग इन डिवाइस को लॉन्च करने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं सैमसंग के A6 प्लस की। यहाँ पर सैमसंग जो अपना A6 प्लस को लगभग 29,000 से 32,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च करने वाला है, जहाँ पर आपको जो है Qualcomm Snapdragon 625 देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी अगेन काफ़ी एक ओवर प्राइस रेंज है। ये आप खुद ही समझो कि दूसरी कंपनियां Qualcomm Snapdragon 625 जो है 10,000 रुपये 9,999 की प्राइस रेंज में दे रही है, सैमसंग जो है उसे लगभग 32,000 रुपये की प्राइस रेंज में दे रहा है। एटलीस्ट 660 होता तो भी हजम हो जाता, बट यहाँ पर 625 का प्रोसेसर है, यहाँ पर 636 11,000 रुपये की प्राइस रेंज में मिल रहा है। हाँ, आपका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन काफ़ी अलग है, काफ़ी अच्छा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप इतना ज़्यादा जो है हम पे करें इन डिवाइस के लिए। तो सैमसंग को जो है सोच समझ के जो है इसकी प्राइसें रखनी चाहिए। हाल फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में मुझे आप सभी को अपडेट देना था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे वगैरह के मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।